हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री रूम यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, जिसमें हमारी दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है ऑक्सीडेटिव रिएक्शन और रिडक्टिव एलिमिनेशन। प्रीवियस वीडियो में ऑलमोस्ट मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक के सारे वीडियोस कंप्लीट करा दिए हैं, तो अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ज़रूर करें। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन। रिडक्टिव एलिमिनेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेटिव एडिशन का मतलब पहले जानेंगे। ऑक्सीडेटिव मीन्स क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा? जनरली मेटल्स का होगा। जो मेटल्स कॉम्प्लेक्स में मिलेगा उसका हम क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन। एडिशन का मतलब है, एडिशन होगा किसका? लिगेंड का। लिगेंड जो भी उस मेटल में प्रेजेंट होगा उसका हम कराएंगे एडिशन कराएंगे। अब जनरली जो ऑक्सीडेशन होता है वो इंक्रीज करता है 2 यूनिट्स, यानी +1 से +3। अब ये नहीं है कि +1 से +6 में चला जाए, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेबल नहीं माना जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी इंक्रीज करती है तो 2 यूनिट्स में अगर इंक्रीज करती है तो आप उसको क्या करते हैं? मोस्ट स्टेबल फॉर्म मारते हैं। अब +1 से +6 जा रही है, +5 जा रहा है, +7 जा रहा है, तो ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगी। अब हम जानेंगे ऑक्सीडेटिव एडिशन होता कैसे है। फर्स्टली आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई भी सिंपल कॉम्प्लेक्स है, इसमें हम एडिशन करा रहे हैं PPS3 का। एक PPS3 2PD था, एक PPS3 ऐड कराया 3 मॉलिक्यूल्स हो गए, दूसरा PPS3 ऐड कराया 4 मॉलिक्यूल्स हो गए। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था। लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0 स्टेट में यहाँ पे भी है, 0 यहाँ पे भी है, 0 यहाँ पे भी है। 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन। इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन जो मेटल्स है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज नहीं कर रहा है। इसीलिए जब ऑक्सीडेशन हो ही नहीं रहा है तो कैसे आप मानेंगे कि ये आपकी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है? तो इस अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिएक्शंस हैं ये ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं है। इस रिएक्शन को आप ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं कहेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेटिव एडिशन अगर होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी जनरली इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन्स भी काउंट करेंगे या तो आप इंक्रीज करेगा, और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेटल का ये भी इंक्रीज करेगा, और जनरली इंक्रीज जो करता है मोस्ट स्टेबल फॉर्म में 2 यूनिट्स इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट आप देखेंगे एग्जांपल्स इसमें कि इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन होगा कि नहीं होगा। जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स है NiCO2 PPS3, इसमें आपने दूसरा न्यूट्रल लिगेंड लगा दिया PPS3, तो क्या हो गया? NiCO2 PPS3 2। निकल 0 स्टेट में यहाँ था, यहाँ भी निकल क्या है? 0 स्टेट में, क्योंकि PPS3 जो हम ऐड किए हैं वो हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, तो कोई भी फॉर्मल चार्ज उस पर नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था? 3 था, अब क्या हो गया? 4 हो गया। इस कॉम्प्लेक्स में भी कोऑर्डिनेशन नंबर तो इंक्रीज कर रही है, लेकिन जो मेटल्स है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही? इंक्रीज नहीं हो रही है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं इंक्रीज होगी तो आप उसको ऑक्सीडेटिव एडिशन की रिएक्शन नहीं मानेंगे। तो अगर आप इस अकॉर्डिंग देखें कि अगर आप कोई भी न्यूट्रल लिगेंड्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, कितना भी नंबर्स आप करते जाएं, तो अगर मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज हो रही है तो उस केस में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। नीचे आप देख सकते हैं, दिस रिएक्शन इज नॉट ए ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन बिकॉज द ऑक्सीडेशन स्टेट डज नॉट चेंज, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज, तो इस अकॉर्डिंग ये भी आपका क्या होगा? ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा PPS3 2PD। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे? CS3I, यानी हमारा एक नॉन पोलर लिगेंड ऐड कर रहे हैं, CS3I। अब PPS3PD ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड नहीं था, अब यहाँ पे ऐड हो गया। PPS3 न्यूट्रल लिगेंड था, लेकिन CS3 -1 फॉर्मल चार्ज होता है, आयोडीन के पास भी -1 चार्ज होता है। इस अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी? +2 आ जाएगी। यहाँ पे क्या था? 0 में था, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 2 था, यहाँ पे क्या हो गया? 4 हो गया। अब इस केस में देख रहे हैं आप ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज कर रहा है और मेटल का
कोऑर्डिनेशन नंबर भी इंक्रीज कर रहा है और मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज कर रहा है बाय 2 यूनिट। 0 से किस में जा रहा है, +2 में जा रहा है। तो इस वाले केस में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है आप याद रखेंगे कि जो मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन काउंट भी चेंज हो जाएंगे और कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज हो जाएगा। और मस्ट है कि जो भी मेटल्स है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है बाय 2 यूनिट्स तो क्या होगा, उस केस में ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होगा, जैसा आपने प्रीवियस 2 एग्जांपल्स देख लिया। इस केस में इन दी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन देयर इज द एडिशन ऑफ लिगेंड ऑन मेटल फॉलोड बाय इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, यानी इस केस में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप याद रखेंगे, इन ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रॉन काउंट ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर आर इंक्रीज्ड बाय 2 यूनिट्स। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन काउंट जो मेटल्स का होता है इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 2 यूनिट्स इंक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट आप देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन। मैकेनिज्म देखने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे जो भी आपका कोई लिगेंड्स है, आप मान रहे हैं कि एन मेटल से जो भी अटैच है लिगेंड वो क्या है उसको नंबर माने एम क्या है मेटल्स है। अब ए भी जो इसके साथ क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। अब मेटल्स के पास जनरली इम्पटी ऑर्बिटल्स होगा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होगा, उसके पास अपना कोई इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा इस लिगेंड को ट्रांसफ़र करेगा तुरंत ही ये क्या होगा निकल जाएगा। अब जो भी ये निकला बी, इसके पास क्या चार्ज है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकला माइनस चार्ज है और ए आके इससे अटैच हो गया, यानी मेटल्स अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया ए मालिक्यूल को। अगर मेटल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इसके पास क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया और ए से जुड़ गया ए मालिक्यूल्स। अब जो भी बी माइनस निकला है ये मेटल के पास पॉजिटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रोफाइल है, बी क्या है माइनस चार्ज है न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव करे, तो आके इसके सेंटर पे अटैक करेगा, प्लस माइनस मिलकर न्यूट्रलाइज होंगे और आपका कुछ इस टाइप से कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी इस टाइप से एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। कौन कौन से पॉइंट हैं जो इम्पॉर्टेंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच। अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कैसे वो लिगेंड्स को आने वाले लिगेंड्स को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होगा ही नहीं। तो फर्स्ट नेसेसरी कंडीशन है कि मेटल शुड बी इलेक्ट्रॉन रिच। सेकेंड पॉइंट है स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, दैट इज जो भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके पास 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होती हैं और D8 सिस्टम होता है। readily undergo oxidative addition reaction because square planar complex is coordinatively unsaturated। coordinatively unsaturated का मतलब है कि coordination number less than 6 हो, may increase their coordination number। coordinatively unsaturated पहले से इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर मेटल्स की कोऑर्डिनेशन नंबर लेस रहेगी तभी तो आने वाला अगर लिगेंड्स इंक्रीज करा है, माना कि 8 हो गया 9 पहले से है, तो जब आने वाला लिगेंड उस पर अप्रोच करेगा तो उसकी ऑक्सीडेशन कहाँ से आप क्या करो, जब उसके पास खुद इतना सारा क्राउडेड रहेगा। तो अगर लेस कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा तो आने वाला लिगेंड इजीली अप्रोच कर जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे टिपिकल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेटल इज D8 एंड D10 इन ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के लिए जो बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो D8 और D10 है। D10 यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन मेटल बहुत ज़्यादा होना चाहिए और D8। नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर शुड बी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल ऑन द मेटल। जो भी मेटल्स है उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है अगर आपका कोई इस टाइप से कॉम्प्लेक्स दिया है जिसमें जो भी मेटल्स है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उस केस में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं टाइटेनियम है, 2 क्लोरीन लगे हैं, 2 साइक्लोपेंटाडाइन यानी Cp लगा हुआ है, सारे -1 फार्मल चार्ज रखेंगे, जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो D4 आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो D0 सिस्टम आएगा। यानी जब मेटल के पास खुद की ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है तो कहाँ से वो डोनेट करेगा। तो आप इस केस में देखिए कि अगर कोई भी मेटल है वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ऑक्सीडेटिव एडिशन क्या होगा, नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे
इफ द मेटल present in the highest oxidation state यानी D0 सिस्टम, देन ऑक्सीडेटिव एडिशन इज नॉट पॉसिबल। अगर मेटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ऑक्सीडेटिव एडिशन नहीं होगा। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप याद रखेंगे, ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप द रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन इंक्रीजेज। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट, रोहोडियम और इरिडियम, इसमें इसके कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि किसमें रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन इंक्रीज होगा। तो जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे तो इस केस में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन इंक्रीज करेगी, यानी इरिडियम का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद रोडियम के कॉम्प्लेक्स का होगा, लास्ट में सबसे क्या होगा, कोबाल्ट का होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर शुड बी लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल फॉर ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। जो भी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन है उसके लिए चाहिए कि जो भी आपका मेटल हो वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट उसका पहले से हाईएस्ट है तो ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन नहीं होगा। अगला पॉइंट आप याद रखेंगे, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। अगर कोई भी लिगेंड पाई एक्सेप्टर कॉम्प्लेक्स में लगा है तो रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। अगला पॉइंट है, द सिग्मा डोनर लिगेंड्स इंक्रीजेस द रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। सिग्मा डोनर लिगेंड क्या करेंगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपका क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है, आपके 3 कॉम्प्लेक्स दे दिए और पूछ लिया किसमें रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन ज़्यादा होगा। सबसे पहले आप देखेंगे किसमें सिग्मा डोनर लिगेंड लगा है, किसमें पाई एक्सेप्टर लगा है। अगर सिग्मा डोनर लगा है तो उसमें सबसे ज़्यादा होगा ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन, पाई एक्सेप्टर लगा है तो उसमें क्या होगा, कम होगा। Me3P, तो सबसे पहले क्या हो गया, ये क्या है, सबसे बेस्ट सिग्मा डोनर लिगेंड है फर्स्ट वाला, उसके बाद सेकेंड है, और फ्लोरीन क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी है, और क्या है, जो भी आपका लिगेंड्स लगा हुआ है पाई एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेटिव एडिशन सबसे स्लो होगा। तो अगर आपको अरेंज करना होगा रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट में होगा, फिर सेकेंड में, फिर थर्ड में। सिग्मा डोनर लिगेंड प्रेजेंट ऑन द मेटल इनहेंस्ड इज रेट ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्स दिया है उस पर आप ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं तो इसके लिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे। इफ़ द इनकमिंग ग्रुप इज नॉन पोलर स्लाइटली पोलर तो एडिशन क्या होगा, सिस होगा, यानी वास्का कॉम्प्लेक्स दिया है, अगर इस पर कोई भी इनकमिंग H2 आप ऐड कराते हैं तो H2 क्या है, नॉन पोलर है। अगर नॉन पोलर है तो एडिशन क्या होगा, कुछ इस टाइप से होगा, सिस एडिशन होगा। इफ़ इनकमिंग ग्रुप इज पोलर, अगर पोलर है यानी CH3I कुछ इस टाइप से है तो एडिशन क्या होगा, ट्रांस एडिशन। फॉर एग्जांपल अगर आप वास्का कॉम्प्लेक्सेस से PPH3ClCO IR इसकी ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन करा रहे हैं CH3I से, तो CH3I क्या है आपका पोलर लिगेंड से, तो ये कौन सा एडिशन देगा, ट्रांस देगा, यानी CH3 और I इस मैनर में एड्स होंगे। तो इस अकॉर्डिंग आपने इसके एग्जांपल्स देखे। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रखेंगे, एंट्रोपी ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन इज डिक्रीजेज। इन द केस ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन एंट्रोपी ऑफ द मेटल्स डिक्रीजेज। एंट्रोपी क्या करती है, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में डिक्रीज कर जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।